क्या आप भी अपने मोबाइल नंबर को एक टेलीकॉम कंपनी से दूसरी कंपनी में पोर्ट कराने की सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि सिर्फ 31 दिनों में भारत के 1 करोड़ 44 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना मोबाइल नंबर पोर्ट कराने की रिक्वेस्ट दे दी है। यानी लोगों ने नंबर तो वही रखा, लेकिन टेलीकॉम कंपनी बदलने का फैसला कर लिया है। अब सवाल यह है कि आखिर इतने लोग अचानक अपना सिम क्यों बदल रहे हैं? कौन से राज्यों के लोग सबसे ज्यादा कंपनी बदल रहे हैं? क्या इसकी वजह खराब नेटवर्क है, महंगे रिचार्ज प्लान्स है, या फिर कुछ और? ट्राई की नई रिपोर्ट में ऐसे कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं जो बताते हैं कि भारत का टेलीकॉम मार्केट तेजी से बदल रहा है। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी सिंह। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ट्राई की रिपोर्ट में क्या कहा गया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की मई 2026 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मई महीने में कुल 1 करोड़ 44 लाख 60 हजार यानी कि 14.46 मिलियन नंबर पोर्टेबिलिटी यानी एमएनपी रिक्वेस्ट दर्ज की गई है। इसका मतलब है कि इतने लोगों ने अपना मोबाइल नंबर बदले बिना टेलीकॉम ऑपरेटर बदलने के लिए आवेदन किया। हालांकि ये संख्या अप्रैल के मुकाबले में थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी सिर्फ एक महीने में 1 करोड़ 44 लाख पोर्टिंग रिक्वेस्ट अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब सवाल ये है कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी एमएनपी होती क्या है? आसान भाषा में समझिए, अगर आप अपने मौजूदा मोबाइल नंबर को बदले बिना एयरटेल से जियो, जियो से बीएसएनएल, बीएसएनएल से वोडाफोन आइडिया या किसी दूसरी टेलीकॉम कंपनी में जाना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी एमएनपी कहा जाता है। इस सर्विस की शुरुआत भारत में 25 नवंबर 2010 को हरियाणा से हुई थी। इसके बाद 20 जनवरी 2011 से इसे पूरे देश में लागू किया गया और 2015 में इंटर सर्कल एमएनपी भी शुरू हुई, जिससे लोग दूसरे राज्य में जाने पर भी अपना वही मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे ज्यादा पोर्टिंग रिक्वेस्ट किन राज्यों से आई है? ट्राई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस बार भी उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे आगे रहे। सबसे ज्यादा एमएनपी रिक्वेस्ट उत्तर प्रदेश के टेलीकॉम सर्कल्स में दर्ज की गई, जबकि बिहार भी टॉप स्टेट्स में शामिल रहा। इसका मतलब है कि इन राज्यों में बड़ी संख्या में लोग अपनी मौजूदा टेलीकॉम कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी का नेटवर्क अपनाना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर लोग टेलीकॉम कंपनी बदल क्यों रहे हैं? ट्राई ने अपनी रिपोर्ट में इसके पीछे कोई भी ऑफिशियल वजह नहीं बताई है, लेकिन रिपोर्ट से जुड़े विश्लेषण और इंडस्ट्री ट्रेंड्स बताते हैं कि इसके पीछे कुछ बड़ी वजह हो सकती हैं। सबसे पहली वजह नेटवर्क क्वालिटी। कई जगहों पर यूजर्स बेहतर कॉलिंग एक्सपीरियंस और फास्ट इंटरनेट स्पीड के लिए कंपनी बदल रहे हैं। दूसरी वजह है महंगे रिचार्ज प्लान्स। पिछले कुछ समय में लगभग सभी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज ने अपने रिचार्ज प्लान्स महंगे किए हैं। ऐसे में कई लोग कम कीमत वाले प्लान्स की तलाश में दूसरी कंपनी की ओर जा रहे हैं। तीसरी वजह है 5G कवरेज। जिन इलाकों में किसी एक कंपनी का 5G नेटवर्क बेहतर है, वहां यूजर्स उसी नेटवर्क की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसके अलावा कस्टमर सर्विस, डेटा स्पीड और इंडोर नेटवर्क कवरेज भी पोर्टिंग की बड़ी वजह बन रहे हैं। अगर पिछले कुछ महीनों का ट्रेंड देखें तो पोर्टिंग रिक्वेस्ट लगातार करोड़ों में बनी हुई है। फरवरी 2026 में करीब 1.447 करोड़, मार्च में 1.463 करोड़, अप्रैल में 1.47 करोड़ और मई में 1.446 करोड़ पोर्टिंग रिक्वेस्ट दर्ज की गई। यानी हर महीने करीब 1.5 करोड़ लोग टेलीकॉम कंपनी बदलने की प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। ये दिखाता है कि भारतीय मोबाइल यूजर्स अब पहले से ज्यादा जागरूक हो चुके हैं और बेहतर सर्विस के लिए ऑपरेटर बदलने से पीछे नहीं हट रहे। अब सवाल ये है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा किस कंपनी को मिल रहा है? हाल ही में जारी ट्राई के सब्सक्राइबर डेटा के मुताबिक मई 2026 में एयरटेल ने सबसे ज्यादा नए वायरलेस सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं, जबकि रिलायंस जियो दूसरे स्थान पर है। इसका मतलब ये नहीं है कि पोर्टिंग करने वाला हर यूजर एयरटेल में ही गया है, लेकिन इतना जरूर है कि टेलीकॉम मार्केट में कंपटीशन पहले से कई ज्यादा तेज हो गया है। दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया कुछ हद तक वापसी करने की कोशिश कर रही है, जबकि बीएसएनएल अभी भी सब्सक्राइबर्स बनाए रखने की चैलेंज से जूझ रहा है। अगर आप भी सिम पोर्ट कराने की सोच रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहले अपने इलाके में जिस कंपनी का नेटवर्क अच्छा हो उसी का सिलेक्शन करें। सिर्फ रिचार्ज प्लान देखकर फैसला ना लें। 5G कवरेज, कॉलिंग क्वालिटी, कस्टमर सपोर्ट और डेटा स्पीड जैसी चीजों को भी जरूर देखें, क्योंकि एक सस्ता प्लान तभी काम का है जब नेटवर्क भरोसेमंद हो। तो कुल मिलाकर ट्राई की मई 2026 की रिपोर्ट ये साफ दिखाती है कि भारत के मोबाइल यूजर्स अब पहले से कई ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। सिर्फ एक महीने में 1.44 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना नंबर पोर्ट कराने की रिक्वेस्ट दी। उत्तर प्रदेश और बिहार इस मामले में सबसे आगे रहे। बेहतर नेटवर्क, सस्ते प्लान्स और अच्छी सर्विस की तलाश में लोग तेजी से टेलीकॉम कंपनीज बदल रहे हैं। आने वाले समय में 5G एक्सपेंशन और नए रिचार्ज प्लान्स इस कंपटीशन को और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप किस टेलीकॉम कंपनी का
सिम इस्तेमाल करते हैं और अगर आपको मौका मिले तो क्या आप अपना नंबर किसी दूसरी कंपनी में पोर्ट कराना चाहेंगे? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब करें।